बीजेपी की जीत में बड़ी भूमिका निभाने के बाद पवन कल्याण ने उपराष्ट्रपति से की मुलाकात। चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी से भड़के पवन कल्याण, दी चेतावनी। यूनुस सरकार हिंदू पर अत्याचार बंद करे, पवन कल्याण। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण राष्ट्रीय राजधानी में अपने 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन नई दिल्ली में काफी व्यस्त रहे और इस दौरान उन्होंने, आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की और इस मुलाकात की काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर उन्होंने इसकी जानकारी भी साझा की, कई सारी तस्वीरें भी साझा की जिसमें वो काफी हंसते मुस्कुराते और इस पल को एंजॉय करते नजर आए। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से इस्कॉन के पुजारी की गिरफ्तारी हुई, इसे लेकर काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है और इस मामले को लेकर भी पवन कल्याण भड़के नजर आए और उन्होंने साफ तौर पर यूनिट सरकार को चेतावनी दे डाली। साथ ही साथ इस मामले पर लगातार रिएक्शंस भी देखने को मिल रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि पवन कल्याण इस वक्त राजधानी के अपने 2 दिवसीय दौरे पर है और ऐसे में वो काफी ज्यादा व्यस्त रहे। मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक की। इसके बाद पवन कल्याण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने तुरंत जब वो पहुंचे थे, उस पहुंचने के बाद उन्होंने मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने जगदीप धनखड़ जी से भी मुलाकात की। इस मुलाकात की उन्होंने तस्वीरें साझा की और तस्वीरें साझा की जिसमें कई सारे, अगर आप कहेंगे कि डिफरेंट तस्वीरें हैं और काफी ज्यादा वो हैप्पी नजर आ रही हैं और वो इस चीज के लिए धन्यवाद भी कर रहे हैं कि इतने व्यस्त समय में से जगदीप धनखड़ जी ने उनके लिए समय निकालना। उन्होंने बकायदा कुछ तस्वीरें साझा करके पोस्ट किया कि मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि वाइस प्रेसिडेंट भारत के हमारे, उनसे मेरी मुलाकात हुई। मैं बहुत ज्यादा उनका आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने अपने हेक्टिक शेड्यूल से मेरे लिए थोड़ा समय निकाला और इस शाम को मैं हमेशा याद रखूंगा जहां पर उन्होंने बहुत ज्यादा वैल्यूएबल सजेशन और एडवाइस मुझे दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि एक और डिप्टी सीएमओ की तरफ से भी कई सारी तस्वीरें साझा की गई पवन कल्याण और जगदीप धनखड़ जी की और वहां पर भी उन्होंने लिखा कि किस तरीके से बहुत ही बढ़िया और अच्छी मुलाकात थी, एक यादगार मुलाकात थी और इस मुलाकात को लेकर वो काफी ज्यादा खुश भी थे। तो ये मुलाकात है, इसकी काफी चर्चा हो रही है क्योंकि महाराष्ट्र में जो, अगर आप कहेंगे कि जीत महायुति ने दर्ज की है, पवन कल्याण को भी हिंदू शेर कहा जा रहा था। कई जगह उन्होंने जब जनसभाएं की, रैलियां की तो उस दौरान भी काफी ज्यादा, अगर आप कहेंगे कि लोग उन्हें पसंद कर रहे थे, कौन आया शेर आया, इस तरीके के नारे लग रहे थे, सनातनी शेर, सनातनी हिंदू, काफी उन्हें चीजें कही जा रही थी। और ऐसे में अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में एक बम्पर जीत के बाद जगदीप धनखड़ से उनकी मुलाकात चर्चा का विषय बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के तख्तापलट के बाद से हिंदू समुदाय की स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। हिंदू और हिंदू संस्थानों और उनके में काम करने वाले लोगों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस बीच इस्कॉन के प्रमुख नेताओं में से एक श्री चिन्मय कृष्णदास को ढाका में गिरफ्तार कर लिया गया और इस गिरफ्तारी को लेकर पवन कल्याण काफी भड़के नजर आए और इस मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुनिए। It's very painful to see what's happening out there, and we are being. If anything happens in Palestine, an entire ecosystem will echo their pain, whatever is happening. But when it happens in Bangladesh, no one responds. That's how. तो जैसे कि आपने सुना कि पवन कल्याण यहाँ पर कह रही है कि जब इस तरीके की कोई स्थिति होती है, इस तरीके का अगर आप कहेंगे कुछ मामला होता है तो यहाँ पर सभी लोग चुप रहते हैं, कोई पोस्ट नहीं करता है, कोई बांग्लादेश को लेकर जिक्र नहीं करता, लेकिन जब बात फिलिस्तीन की आती है तो ये काफी कुछ कहते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि पवन कल्याण ने इसे लेकर बाकायदा एक पोस्ट भी किया था और उस पोस्ट में उन्होंने सभी हिंदुओं को एक साथ आने का आह्वान तक किया था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उन्होंने ये बात कही है कि अब हम सबको एक साथ आना होगा और इस्कॉन के जो बांग्लादेश में जो पृष्ठ हैं चिन्मय कृष्णदास, उनकी गिरफ्तारी को लेकर एकजुट आना पड़ेगा और इसकी निंदा करनी पड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेश की यूनिट सरकार से मैं कहना चाहूंगा कि वो हिंदुओं पर अत्याचार को बंद करे। इंडियन आर्मी ने अपना खून बहाया है और बहुत सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया गया है और उसके बाद हमारे जवानों ने अपनी जिंदगी खोई है, तब जाके बांग्लादेश बना है और इसी वजह से जिस तरीके से हिंदू भाई बहनों के साथ वहां पर किया जा रहा है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है, उससे हम काफी ज्यादा डिस्टर्ब है। साथ ही साथ यूएन और यूएन इंडिया को भी टैग किया और कहा है कि इस मामले पर आपको भी अब इंटरवीन करने की जरूरत है। तो वही इस मामले को लेकर आपको बता दें कि इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री रविशंकर स्पिरिचुअल लीडर हैं, उनका भी बयान सामने आया। क्या कुछ कह रही हैं वो जरा सुनिए। बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के साथ जो अत्याचार हो रही है वो बहुत दर्दनाक है। धर्मगुरु का ये फर्ज बनता है, ये कर्तव्य है पीड़ित लोगों के साथ खड़े हो जाना। इस वक्त मानवाधिकार का जो हनन हो रहा है, इसके लिए जो खड़े हैं वो संत को
कैद करना कहाँ का न्याय है, किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोगों के अधिकार के लिए वो खड़े हुए हैं। वो बंदूक लेके नहीं गए, किसी को मारा नहीं, कुछ नहीं। समुदाय जो भयग्रस्त है, पीड़ित है, उनको हिम्मत दे रहे हैं। ये तो हर धर्मगुरु का काम है। वो अपना काम कर रहे हैं और शांतिपूर्ण ढंग से वो आंदोलन चला रहे हैं, प्रतिभटना कर रहे हैं। हर प्रजाप्रभुत्व में प्रतिभटना करने के लिए हर एक को अधिकार है। राजकारण कुछ भी हो, आप राजकारण को अलग रखिए, वहाँ की जो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए और उनके अधिकार के लिए जो खड़े हो रहे हैं उनको कैद करने से कोई भी समस्या हल नहीं हो सकती, बल्कि आग और भड़केगी। हम बांग्लादेश सरकार से निवेदन कर रहे हैं, आप सुरक्षा दीजिए, देश को पीछे ले जाने वाले जैसे कट्टरपंथियों पर आप नियंत्रण रखें और देश के सब समुदाय के लोग मिलजुल के रहें। इस तरह का माहौल आप पैदा करें और वहाँ के उनका सुरक्षा महसूस करें, ऐसा काम करें। वहाँ के माननीय प्रोफेसर यूनुस को मैं अनुरोध करता हूँ, वे शांति पुरस्कार से सम्मानित है। दुनिया के हर कोने में वो जा चुके हैं, वो जानते हैं डेमोक्रेसी क्या होती है। और आप वहाँ के अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दीजिए, इतना ही मैं निवेदन करूँगा। तो जैसा कि यहाँ पर आपने उन्हें सुना, उन्होंने साफ तौर पर इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी पर रविशंकर दास ने काफी आश्चर्य व्यक्त किया है और जैसा कि आपने सुना कि वो कह रही हैं कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में पीएम जो है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस है और इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है और उनके शासन में संतों की गिरफ्तारी समाज में तनाव पैदा करती है, भय का माहौल पैदा करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती है। काफी कुछ उन्होंने कहा। तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का भी बयान है, क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुनिए। इसमें जिस तरीके से चिन्मय प्रभु के अरेस्ट किया गया और माइनॉरिटीज के ऊपर हमले हो रहे हैं, तो इसको लेके हम बहुत ही कंसर्न है और चिन्मय प्रभु को हमारी डिमांड है कि चिन्मय प्रभु को जल्द से जल्द रिहा किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध जता रहे थे, क्योंकि हिंदुओं के ऊपर जब से पॉलिटिकल टर्नओवर वहाँ पे हुआ है, परिवर्तन हुआ है, सत्ता पलट हुआ है, उसके बाद से हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। तो इसके खिलाफ आवाज उठाना कोई राष्ट्रद्रोह नहीं हो सकता। आपके अधिकारों को हनन किया जा रहा है और उसके खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है तो उसको अगर आप राष्ट्रद्रोह बोलेंगे तो मुझे लगता है राष्ट्रद्रोह शब्द का अपप्रयोग है। और जिस तरीके से चिन्मय प्रभु को अरेस्ट किया गया, उन्हें जल्द से जल्द रिहा कर देना चाहिए। और उनके अरेस्ट के खिलाफ हिंदूज जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर जो घातक आक्रमण हुए वो बहुत चिंताजनक है। तो जैसा कि आपने सुकांत मजूमदार को सुना, उन्होंने कहा कि किस तरीके से बांग्लादेश में चिन्मय कृष्णदास पर लगाए गए आरोपों को झूठा बता और कहा कि पड़ोसी देश ने सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस्कॉन मंदिर के पुजारी को जल्द रिहा किया जा सके। उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो गलत है, उनकी रिहाई जल्द से जल्द जो है होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें जो बेसिस पर अरेस्ट किया गया है वो पूरी तरीके से निराधार है। बता दें आपको कि बांग्लादेश में चरमपंथी तत्वों द्वारा हिंदू और अन्य अल्पसंख्यकों पर कई हमले हो रहे हैं, जिसके बाद भारत ने भी इसे लेकर इसकी निंदा की है, नाराजगी जताई है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, उनका भी ये कहना है, जैसे कई सारे स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, गुरु है, वो भी यही बात कह रही हैं कि ना उनके हाथ में बंदूक थी, ना उनके हाथ में गोली थी, ना इस तरीके से कोई उनके हाथ में विपन था। वो सिर्फ और सिर्फ जो वहाँ पे माइनॉरिटीज है, जिस तरीके से उन पर अत्याचार हो रहा है, उन्हें बचाने के लिए चीजें कर रहे थे और वो भी बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे। देशद्रोह का आरोप लगाना ये अपने आप में बहुत भारी शब्द है और ऐसा आरोप एक ऐसे व्यक्ति पर लगाना जिसने किसी भी तरीके से कोई विपिन का इस्तेमाल ही नहीं किया, किसी तरीके से कोई ऐसी काम नहीं किया जिससे वहां की सरकार अस्थिर हो, उसके बाद भी इस शब्द का गलत तरीके से, इस कानून का गलत तरीके से इस्तेमाल जो है किया जा रहा है। और इसी वजह से केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार भी कहते नजर आए कि बांग्लादेश में उन्हें गिरफ्तार किया गया है, जो सनातन हिंदू धर्म से जुड़े सभी संगठनों की आवाज उठा रहे थे। और क्योंकि राजनीतिक के बाद बांग्लादेश में लगातार हिंदू आस्था से जुड़े स्थानों के जो है हमले हो रहे हैं, उन्हें टारगेट किए जा रहे हैं, उनके खिलाफ वो आवाज उठा रहे थे और इस वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है, जो सरासर गलत है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।